जय हिंद दोस्तों। कहीं ना कहीं चुनाव का एक आगाज हो गया और हमारे बीच में जनप्रतिनिधि रूप में उनकी धर्म पत्नी खड़ी है, लेकिन कुछ बातें उनके हस्बैंड से हो जाए, उनके पति देव से हो जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं एक चुनाव का जो माहौल है, कहीं ना कहीं एक सही समाज का निर्माण करता, स्वस्थ समाज का निर्माण करता। हमारे बीच में भी अपना नाम भागीरथी कुर्रे कुर्रे और ग्राम वगैरह ग्राम खोपली, पोस्ट खोपली, जिला दुर्ग, क्रमांक 23, जनपद क्षेत्र क्रमांक। सिंबल बताइए। सिंबाल है बरगद छाप। बरगद छाप है इनका। बरगद में कहीं ना कहीं काफी लोगों को आसरा मिलता है, तो इनका आसरा है एक ग्रामीण अंचल के खोपली के हैं, और कहीं ना कहीं एक आसरा और ठिकाना देने के लिए भैया अपनी उम्मीदवारी को जनपद में दर्शा रहे हैं। कैसे अपनी कार्य भूमिका को ग्रामीण क्षेत्र में जाके, क्योंकि इन जो इनका गांव है काफी कहीं ना कहीं पिछड़े वर्ग में जाना जाता है, लेकिन विकास की बातें तो कहीं ना कहीं पिछड़े वर्ग का होने के कारण विकास जिस रीति से पिछले 5 सालों में जनपद जो रहे हैं उनकी भागीदारी रही नहीं, उतनी अच्छी नहीं रह सकी, लेकिन उन्होंने कार्यकाल को देख के अपनी भूमिका को अहम बताया। विकास के कार्य को बताइए। जैसे नाली निर्माण कराना है, तो मजदूरों को मरेंगे के तहत 100 दिन कार्य देना है। तो जिन लोगों का पेंशन छूटा है उसका पेंशन दिलवाना है। प्रधानमंत्री आवास दिलाना है जिसका नाम है सूची में। तो आप ऐसे योजना को लेकर हम लोग जनपद के प्रत्याशी हैं। मेरी मिसेज श्रीमती लता भागीरथी कुर्रे, जनपद क्षेत्र वार्ड क्रमांक 23 से। क्योंकि आप काफी चर्चाओं में भी रहो, कहीं ना कहीं गांव में आपकी पहचान आप आपकी पहचान से पत्नी जानी जाती है, कहीं ना कहीं पत्नी आपकी जानी जाती है, लेकिन आपकी अहम जो भागीदारी है, कहीं ना कहीं आप समाज सेवक के रूप में भी जाने गए। तो कुछ ऐसे समाज सेवा के कार्यों के विषय में आप उल्लेख कीजिए हमारे चैनल के माध्यम से। मैं अभी पूर्व में वर्तमान में सतनामी समाज का अध्यक्ष हूँ खोपली से, और पूर्व में 2 बार मैं युवा कांग्रेस का अध्यक्ष भी रह चुका हूँ, फिर खोपली कांग्रेस का अध्यक्ष भी हूँ वर्तमान में। तो कुछ ऐसे कार्यों के जो कांग्रेस पार्टी से की निर्भरता के साथ आपने किया, और जो भूमिका आपकी जो अहम रही है पार्टी के साथ जुड़े रहकर, जिस कार्यभार में आपका जो महत्वपूर्ण योगदान था, उन कार्यों का थोड़ा सा उल्लेख करिए। जैसे यही कि सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाना, जैसे पेंशन जिसको जो वाकई में योग्य है उसको नहीं मिल रहा है उसको दिलाना, आवास के लिए आवाज उठाना, ये सब कार्य किए हैं। और वहाँ साफ सफाई का कैसे स्तर है? क्या स्वच्छ भारत का जो निर्मल भारत का अभियान है, कहीं ना कहीं वहाँ किस रीति से स्वच्छता का अभियान, किस रीति से मुहिम चलाया गया? स्वच्छ भारत का तो अभी देखे तो हर गली गंदगी का ढेर है, ऐसा कोई मेरे को नजर नहीं आता। तो प्रधान हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री का जो है ना स्वच्छ भारत निर्मल भारत का जो मुहिम है, गांव गांव चलाया गया है। इनके गांव में पूरा अभाव है, कहीं ना कहीं स्वच्छता कोसों दूर है, नालियां जाम पड़ी है, और लोग समस्या से, गंदगी फैली पड़ी बोल रहे, समस्या से लोग जूझ रहे हैं। और समस्या इस कदर है कि जो लाइलाज बीमारी कई सारे ऐसे हैं, क्योंकि यदि समस्या का निदान ठीक समय ना हो पाए तो कहीं ना कहीं समस्या लाइलाज हो जाती है। तो जनता जूझ रही है, और कुछ बातों को हम भैया के माध्यम से अपने चैनल के द्वारा साझा करेंगे। तो ऐसे प्रकरण चलाया गया जिसके द्वारा हमारी जो मेरे घर के जस्ट से पीछे में जो नाली है, सालों से उसकी इतनी गंदगी है, बार बार पंचायत में बोलने पर भी सफाई नहीं होता। और मेरा मेन मुद्दा वही है, सबसे पहले उसी नाली को, जो गंदे पानी है उसको कर उसको बनवाना है। नाली को मेन समस्या है, कई समस्या तालाब की, पूरा चारों ओर गंदगी फैला रहता है, पत्ता जो भी है ना, पानी उसी में गैया पानी पी रहा है, उसी में हम लोग नहा रहे हैं। यही सब का शौचालय का कैसी व्यवस्था, लोग खुले में जाते हैं कि शौचालय का निर्माण घर घर हुआ है? हुआ तो है, लेकिन वो नाम के बतौर है कि छोटा सा एक बना दिया है, तो 4 परिवार है, तो उसका तो कहाँ गुजारा चल पाएगा, गंदगी परिवार फैल रहा है। में एक शौचालय और निपटारा 10 का, क्योंकि ये निपटारा 10 लोगों का एक समय एक साथ हो तो बिल्कुल नहीं हो पाता, क्योंकि जहां तक जनता जनता की बात है, लोगों की बात है, और खुद ही एक स्वस्थ यदि समाज का निर्माण ना हो
तो लोग अभाव में रहते हैं। तो ये सारी चीजों का दरकार है, लोगों को जरूरत है। तो हमारे बीच में जो अहम भूमिका लेके आए हैं, अपनी भूमिका को स्वतः पहचानते हैं, इन सारे अभाव को कहीं ना कहीं जनता के बीच में अपने कार्यभार के द्वारा हम बखूबी संभालेंगे। अपनी भूमिका को अहम बनाते हुए कहीं ना कहीं गांव के विकास के क्षेत्र में अहम अपना कार्य निभाएंगे। क्योंकि उन उन आ, कहीं ना कहीं क्योंकि जो उम्मीदवार के तौर में खड़ी है, ये नाम क्या है, लता भागीरथ थी, वो सारे जिम्मेदारियों को बखूबी निभाने के लिए मैदान में उतरी है। और सारी जिम्मेदारियों को, क्योंकि गांव का विकास ही उनका अहम मुद्दा है, और विकास के कार्यों में कहीं ना कहीं चूक ना हो, वरन स्वच्छ भारत निर्मल भारत को अभियान जैसे यशस्वी प्रधानमंत्री ने चलाया है, उस मुहिम को पूरा करे। भले ही वो कांग्रेस का गढ़ है, लेकिन जिस स्वच्छता की बात हम अपने घर की निर्भरताओं के साथ कहते हैं या हमारे समाज के साथ कहते हैं, उनको निर्भरता के साथ वो करने में भी सक्षम रहेंगे। तो राइट टाइम न्यूज़ 24 के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।